पब्लिक आज भी राहुल के नहीं, कांग्रेस की भक्त है। आज भी कांग्रेस को लोग चाहते हैं। वोटिंग होना है, केवल कांग्रेस को वोटिंग होना है। स्मृति ईरानी को पटकने में टाइम नहीं लगेगा। अब धार्मिक के नाम पे वोटिंग नहीं होगी, विकास के नाम पे वोटिंग होगी। उन्हीं के मोदी जी ने कुछ नया नहीं किया। कांग्रेस के वादा को पूरा किया और दिखाया कि ये सब कांग्रेस के ही वादा थे जो हमने कर दिखाया। एक बार और बीजेपी को मौका दे दो, हो सकता है कि कांग्रेस मुक्त भारत कर लेंगे। यही होगा। फिर हम लोग कहें कांग्रेस से नाराज। मोदी का चेहरा हटने के बाद तब फिर सपा ये बीजेपी का अहंकार दूर होगा। जिस दिन ये मत कहिए उनके समर्थक करे तो चाय वाला है, गाय वाला बैठा अभी यूपी में, और गाय पे नहीं वोटिंग होगी। बाबा है बुलडोजर वाले। अभी बुलडोजर वाले बाबा, उनका एक चीज अच्छा लगता है, बुलडोजर नहीं अच्छा। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं? फिर से आप लोग सेटिंग वेटिंग कर दिए मोदी जी को लाने का, या फिर निष्पक्ष चुनाव में राहुल आएंगे? नहीं, सेटिंग की बात नहीं है। राहुल तो यही कहते हैं ईवीएम में खेला कर देते हैं। गलत कह रहे हैं। राहुल जी गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। और अपने मंत्रियों को, ये लोकसभा का चुनाव है, एक देश को चलाने का चुनाव है। यहाँ पे चयन होगा तो उसी में से एक प्रधानमंत्री निकलेगा। और राहुल गांधी किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, यही एक चेहरा जो है वो बता देते। पब्लिक आज भी राहुल के नहीं, कांग्रेस की भक्त है। आज भी कांग्रेस को लोग चाहते हैं। हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, पुराने लोग हैं। तो राहुल पर क्यों नहीं भरोसा है भाई? बाहर से पढ़ के आए, यंग है। बाहर की शिक्षा की जरूरत नहीं, इंडिया की शिक्षा, इंडिया के कल्चर की जरूरत है। अगर हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की यहाँ पे नमस्ते और प्रणाम करते हैं, गुड नाइट, आफ्टरनून और ये नून वो नून, ये सब नहीं चलता हिंदुस्तान में। यहाँ के गांधी भी तो बाबा विश्वनाथ के कल दर्शन किए हैं, लोग पूरा धोती होती पहने भगवा हो गए थे। अब भरोसा करिए, अब क्या पूछो क्या मिला? तो वो सारे काम करेंगे। ये राहुल पर क्या लग रहा है, उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है देश चलाने की? साहब, राहुल जी हमारे क्षेत्र के सांसद रहे, हम लोग वोटिंग करते थे। ये नहीं था एक मत हो के सबको ही वोटिंग करते थे। कोई ना बीजेपी में जाए, ना कोई सपा में जाए, वोटिंग होना है, केवल कांग्रेस को वोटिंग होना है। लेकिन अमेठी में दिखाई नहीं दिया, काम नहीं दिखा। नाराजगी नहीं है, आज भी अच्छे रूप में वो आए, लोग फट स्वीकार करेंगे। स्मृति ईरानी को पटकने में टाइम नहीं लगेगा। कैसे चाहते, किस रूप में आ जाए बताइए? अब तो भगवा पहन लिया, जनेऊ पहन लिया, सब तो कर दिया, क्या चाहते हैं आप? भगवा और जनेऊ नहीं, तो क्या अब धार्मिक के नाम पे वोटिंग नहीं होगी, विकास के नाम पे वोटिंग होगी। राहुल गांधी साहब क्या चाहते हैं? अच्छा काम, अच्छी चीजें दिखाएं। वो प्रधानमंत्री बनाएंगे तभी तो काम करेंगे। क्या उन्हीं के मोदी जी ने कुछ नया नहीं किया। कांग्रेस के वादा को पूरा किया और दिखाया कि ये सब कांग्रेस के ही वादा थे जो हमने कर दिखाया। राहुल को लाइए, मोदी का वादा पूरा करेंगे, 15 लाख दे देंगे। ये एक बार और बीजेपी को मौका दे दो, हो सकता है कि कांग्रेस मुक्त भारत कर लेंगे। यही होगा। फिर हम लोग कहें कांग्रेस से नाराज। मोदी का चेहरा हटने के बाद तब फिर सपा ये बीजेपी का अहंकार दूर होगा। जिस दिन ये मत कहिए उनके समर्थक करे तो चाय वाला है, गाय वाला बैठा अभी यूपी में, और गाय पे नहीं वोटिंग होगी। बाबा है बुलडोजर वाले। अभी बुलडोजर वाले बाबा, उनका एक चीज अच्छा लगता है, बुलडोजर नहीं अच्छा। बुलडोजर नहीं, आप ग्रामीण क्षेत्र में आप जाके देखिए, बागों के अंदर 100 नंबर 112 नंबर गाड़ी खड़ी रहती है। किसी की हिम्मत नहीं, रात में 12 बजे आप निकलिए, 1 बजे निकलिए, 2 बजे निकलिए, यूपी के अंदर। अखिलेश कहते हैं डायल 100 हमने दिया था, आपने कहाँ दिया? हाँ, दिया हुआ उन्हीं का है। 112 उन्हीं के नंबर बदल दी तो कह रहे हमारा। नहीं, लागू उन्होंने किया था, लेकिन शक्ति इन्होंने जताया। 5 मिनट में जो है, जहाँ पे खड़ी होगी आपके पास पहुंच जाएगी गाड़ी। आपने सुशासन पे बात की, यूपी के सुशासन की बात हो रही है। एक सीधा सवाल है, क्या वाकई में यूपी में राम राज्य और सुशासन है? इन्होंने प्रशासन की बात कर। देखिए, किसी भी प्रशासन पे वहाँ उंगली उठ जाती है कि जब पूरी दुनिया देखती है कि मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कैमरे के सामने और पुलिस कस्टडी में एक पूर्व सांसद की और एक पूर्व विधायक की हत्या हो जाती है। ये किसी भी प्रशासन पे उंगली उठाने के लिए काफ़ी है। सिर्फ देश में नहीं, ये देश से बाहर का भी मामला है। ये तो योगी जी का शासन और प्रशासन का मामला हुआ।
और वो जो 2 मर्डर हुए, उससे पहले भी पुलिस की कस्टडी में एक वकील साहब की हत्या हुई, एक और हत्या हुई। पुलिस कस्टडी में अगर आपकी पुलिस कस्टडी में हत्या हो रही है तो इसे क्या कहेंगे आप? अच्छा, आप अतीक अहमद के मुद्दे को जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई कस्टडी में हत्या हो गई, तो पब्लिक के बीच में तो परसेप्शन है कि चलो भाई अपराधी थे, जो हुआ ठीक हुआ। बहुत लोगों में यही परसेप्शन भरा जा रहा है, वो सही था गलत है क्या? नहीं, मैं अतीक अहमद का मैंने नाम नहीं लिया, नाम आप कह रहे हैं। बिल्कुल मैं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप जिस चीज को कहना हाँ, मैंने कहा है कि एक पूर्व सांसद, जिनको हालांकि बाद में संसद भवन में हमारे श्रद्धांजलि दी गई। ओम बिरला जी ने बाकायदा कहा कि हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं स्वर्गीय अतीक अहमद जी को। मैंने उनके साथ साथ उनका भी जिक्र किया जो उससे पहले एक वकील साहब का जो मर्डर हुआ, वो भी पुलिस कस्टडी में हुआ। उनके साथ भी पुलिस सिक्योरिटी थी, नॉट कस्टडी, आई एम सॉरी टू से, वो भी पुलिस सिक्योरिटी में थे। मैंने उनका भी नाम लिया कि एक चीज मैं बताऊंगा, देश में मैंने परसेप्शन की बात की। इंदिरा गांधी कैसे मारी गई थी, ये सब इनका जो है, ये एक उग्रवादी को जी लगा रहे हैं। अतीक अहमद जी कहे हैं आपने, लेकिन जी नहीं करना चाहिए था आपको। साहब जी गलत बात है, बात दुनिया को ले लिया। और आज क्यों मारा गया, आज उसका घर क्यों बिखर गया। इनकाउंटर 2 ही हुए हैं 2 दिन के अंदर में। उसके लड़के को मारे, फिर उसके भाई को उसको मारे। मैंने यही परसेप्शन की बात की। पब्लिक में कहीं ना कहीं अब इनके, मैं नहीं जानता कौन है, क्या है, कहाँ से है। किसी भी अपराधी ने अपराध किया और वो साबित भी नहीं हुआ, अरे यार चुप कर ले भाई। इरफान भाई इसको सुलटियो, नहीं तो पता है इसको मूड पता नहीं है मेरा। फिर आपने अपराध किया, पहली बात तो हमारे यहाँ न्याय प्रणाली है, न्याय प्रक्रिया है कि वो देगी सजा, वो तय करेगी। लेकिन अगर सब कुछ आपने ही तय कर लिया कि मैं ही राजा, मैं ही मुंसिफ, मैं ही हाकिम, मैं ही जल्लाद, और जाओ उनके घर पे बुलडोजर चलाओ। लेकिन अगर ये कानून आपने बनाया, ओके एक्सेप्टेड, लेकिन वो सबके लिए हो। अच्छा, आप चाहते इक्वालिटी होनी चाहिए इसके अंदर, Equality, क्योंकि वही नहीं, नॉट। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी बीजेपी की वापसी और मोदी के नाम पर महाराष्ट्र में वोट पड़ रहा है। पता नहीं, अभी मैं हफ्ता हुआ मुंबई आके, मेरा भी पता नहीं वोट पाया। मेरा आधार कार्ड गुम गया हुआ, बंदरा नहीं है, वो बड़े धक्के खाए। मोदी का आपको बेहतर कामों में लग रहा है कि शौचालय, आवास और जो राशन है वो बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया। इस नाम पर वोट करेंगे मोदी को? हाँ जी। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे आप लोग? राहुल गांधी पहले, कांग्रेस पहले काम अच्छा करता था, अब थोड़ा सा बस डल हो गया हुआ। हाँ, भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं। बीजेपी पर भरोसा है, हाँ जी, आएंगे मोदी। हाँ जी। चलिए ठीक है, क्या कह रहे हैं बताइए आप लोग का भी आशीर्वाद। अब सब मोदी करेंगे का जी? हाँ जी, मोदी है और मोदी ने काम किया है बढ़िया वाला। हाँ चलो, उनको नहीं पसंद है कि जो लूट घसोट करते थे और हिंदुओं का कुछ भी नहीं चलता था। मैं बिल्कुल आप 10 मिनट करा दो, बोलिए। अरे मोदी जी आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सब लूट लाट दिए, कहाँ से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मोदी साहब तो अभी बहुत अच्छे पैमाने से आएंगे, क्योंकि दुनिया देख नहीं रही है क्या। वो तो अनपढ़ ही नहीं समझ पाएंगे कि मोदी ने क्या किया। अच्छा, ये बात है। हाँ, मोदी ने क्या किया। आपको क्या लग रहा है? कतर से जो है अधिकारी जो है कैसे सुरक्षित आए, वो कब से बंद थे। बस अरे शाहरुख खान लेकर आए। अरे शाहरुख खान, एक मैं बात बताऊँ आपको, फिल्मी इंडस्ट्री एरिया में जो है आमिर खान सबसे बढ़िया इंसान है। शेर खान, ओहो तो पी पानी नहीं है, तू अब इंडियन पिक्चर वेरी गुड। ये कौन सा वो सन्नी देओल के साथ में आए थे, इंडिया में पिटे बहुत ज़्यादा, अब विदेशों में भी पीटा, नहीं मारा। और तू है मेरी अरे एक तरफा कैसे होगा, एक तरफा क्यों होगा, कैसे होगा। काम तो करके दिखाओ बस। यानी मोदी आ रहे हैं? मोदी साहब जी आ रहे हैं। वो डर पिक्चर में, डर पिक्चर आपने देखी होगी, तू है मेरी किरण,
भाई यही तो क्या, इंडिया में बहुत पीटा सन्नी देओल ने शाहरुख खान को, और विदेशों में भी। देखिए बुजुर्गों के ये लोग कह रहे भाई मोदी आएगा, लेकिन राहुल गांधी कह रहे कि झोला उठवाएंगे। यार राहुल गांधी कहने से क्या होता है यार, कहने से क्या होता है। हाँ हम कहते हैं कि हम तो दिल्ली खरीद लेंगे, हम खरीद लेंगे, कहने से कुछ नहीं होता। ये कभी नहीं आने वाले यार, सरकार दिल्ली बीजेपी का बीजेपी रहेगी, बीजेपी ही रहेगी। हाँ चलिए आराम से बैठे हैं।